मिसाल के तौर पे अगर जावेद नागौरी कराची का जनरल सेक्रेटरी है तो इसके ज़िम्मे भी 2 या 3 यूसीज़ होंगी, ये उनकी निगरानी करेंगे और तमाम इंतज़ामात जो हैं वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन के जो होंगे वो इनके ज़िम्मे होगा। इसी तरह जो हमारे और ओहदेदार हैं उनके ज़िम्मे एक मखसूस नंबर होगा यूनियन कमेटीज़ का जिसकी वो निगरानी करेंगे, ताकि हम कराची की सतह पर उन तमाम यूनियन कमेटीज़ के जो मसाइल हैं, जो उनकी इंतखाबी अमल है, उसकी निगरानी कर सकें और अपने कारकुनों को जो मदद दरकार है, कहीं पोलिंग एजेंट्स का इशू होता है, कहीं और मसाइल होते हैं, उसको हम वो चीज़ सारी फराहम कर सकें, उनको यकीनी बना सकें। और ये तमाम इंतज़ामात ज़ाहिर इसीलिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में इस वक्त बल्दियाती इलेक्शंस में बहुत संजीदगी से हिस्सा ले रही है। और ये बात आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद चंद एक मकामात के अलावा कराची की हर नशिस्त पर जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सिर्फ ग़ालिबन 2 यूसीज़ ऐसी हैं जहाँ हमारे उम्मीदवारों के कागजात की नामजदगी जो हैं वो टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद हुए हैं, वरना हमने हर यूनियन कमेटी में अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं वो प्लेस किए थे। और कई ऐसी यूसीज़ भी हैं जहाँ मुख्तलिफ़ जमातों से हमारा इत्तेहाद भी हुआ है लोकल सतह पर। कहीं पर मुस्लिम लीग नून के साथ है, कहीं JUI के साथ है और कहीं किसी और जमात के साथ एक आध मकाम पर है। तो पीपल्स पार्टी इस पर भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर जो है वो ज़रूर लाने में कामयाब हो जाएगी। वकार भाई से मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी सी बात कर लें, फिर आपके सवालात ले लेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवानी साहब ने आपको तफसील से बताया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी और जमहूरी पार्टी है और किसी भी सतह के इलेक्शन हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया है। और आपको मालूम है कि सूबे सिंध के 4 डिवीज़न के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन स्वीप कर चुकी है। 95% ज़्यादा हमारे उम्मीदवार वहाँ कामयाब हो चुके हैं और अब जो 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं वो होने हैदराबाद डिवीज़न में और कराची डिवीज़न में भी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन के अंदर बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत यकीन के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की है, सूबे की खिदमत की है, कराची शहर की खिदमत भी की है और हैदराबाद शहर की भी खिदमत की है। जो लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं वो आपको मालूम है कौन लोग हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा चाहे पहले इलेक्शन होने थे और वो जो कि बरसात और सैलाब की वजह से मुलतवी हुए, और हमारे उम्मीदवार आपको मालूम है पिछले 7 महीनों से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं शहर के अंदर और हैदराबाद डिवीज़न के अंदर भी। तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही मुतारिक हैं, सरगर्म हैं अपने अपने इलाकों के अंदर। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची शहर की जो खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 10-12 सालों में 14 सालों में की है, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट मैं थोड़ा सा मादी में जाऊँ। आपको कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी आपने देखा कि 6 कंटोनमेंट बोर्ड में से 3 कंटोनमेंट बोर्ड जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते, जिसमें सबसे बड़ा कंटोनमेंट बोर्ड क्रिप्टन कंटोनमेंट बोर्ड था, जो कि माजी में PTI जीती रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की। इस तरह से मनोड़ा कंटोनमेंट के अंदर भी और मलिक कंटोनमेंट के अंदर भी। तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे। और इस वक्त कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के हमरा दीगर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन 307 में से इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्सेप्ट कर ली, कुछ रिजेक्ट कर ली। जो तरीक़ेकार होता है उन्होंने वो सुनी और कुछ मुस्तरद हो गई, कुछ मंजूर हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट में भी लोग गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए। अगर सुप्रीम कोर्ट तक हल्का बंदियों के मुतल्लिक जो एतराज़ात थे वो नहीं माने गए तो इसका मतलब ये है कि हल्का बंदियों का जो अमल था वो कानूनी तौर पर मुकम्मल हो गया। अब अगर मज़ीद किसी को एतराज़ है उस पर जो MQM को है, और अगर वो हमसे कोई ये कहें कि जी आप हल्का बंदी दोबारा कर दें, तो ये हम कर नहीं सकते, हमारा ये इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा अगर इलेक्शन हो रहे हैं और 15 की डेट आ गई है तो हम हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसा मुतालबा जो किसी की तरफ से भी आ रहा हो जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है और हम वो मान नहीं सकते, तो हम तो नहीं उसको तस्लीम कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ये कहें कि जी इलेक्शन 15 जनवरी को नहीं होगा और ये मार्च में होगा, अप्रैल में होगा या नहीं होगा, हम ये कह नहीं सकते। तो हल्का बंदियों का जो इशू है वो हाई कोर्ट में दोबारा शायद कोई केस हुआ है, हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो आ जाए। इलेक्शन कमीशन में भी आज मैं देख रहा था कि कोई एतराज़ात किसी ने उठाए थे, कोई केस चल रहा था, वहाँ से फैसला आ जाए तो आ जाए। लेकिन सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी ख़ुद से ना तो इंतखाबात को आगे करवा सकती है और ना ही हल्का बंदियों के अमल को जो है दोबारा शुरू करवा सकती है। तो अगर इंतखाबात कराची और हैदराबाद में हो रहे हों तो एज ए पोलिटिकल पार्टी हम ज़ाहिर है उसमें हिस्सा तो लेंगे ना।
तो हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम इस इंतज़ार में नहीं है कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, हम समझते हैं कि 15 को इलेक्शन हो जाएंगे और हम भरपूर तरीके से उसकी तैयारी करें। अच्छा सैयद साहब ये बताइए इसके बाद आप इस यकीन के साथ कि आपका मेयर आ रहा है और इस यकीन के साथ आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, एमक्यूएम इस यकीन के साथ कि वो हार रही है इसलिए एहतजाज की तरफ जा रही है, दोनों को यकीन हो गया है कि वो क्या करें। जब दोनों को यकीन हो गया है तो आप इस तरह करें कि एमक्यूएम के यकीन को तब्दील करें अपने यकीन में और उनके यकीन को आप ले ले, वरना तो कोई रास्ता बचता नहीं। तो ये तो आपकी राय है, तजिया है, मेरा ख्याल है, सवाल तो नहीं है। जी आप बताइए। ये बताइएगा कैसे आ सकता है? इस वक्त जो है जो सूरत बनती जा रही शहर के अंदर एमक्यूएम एहतजाज भी कर रही है, इससे क्या इलेक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? अमन अमान की सूरत खराब हो जाए, कोई और दीगर मामला खराब हो जाए? देखिए मेरा ये ख्याल है कि कराची में इलेक्शंस के लिए माहौल ठीक है और मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी जमात अगर अपने किसी मुतालबे की बुनियाद पर कोई एहतजाज करना चाहती है तो वो इस किस्म का कोई एहतजाज करे कि खुदा न खास्ता कराची में अमन अमान की सूरत पैदा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। और हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो एहतजाज करे अगर किसी चीज़ से वो मुतफिक नहीं है, लेकिन इलेक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी हर सियासी जमात का ये इख्तियार है कि वो डिमांड भी करे और उस पर वो एहतजाज भी करे। किसके इशारे पर मुतहद हो रही है और एक सियासी रहनुमा की हैसियत से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक पाएगी कि नहीं? यार ये सवाल तो आपको या तो गवर्नर साहब से करना चाहिए, खालिद मकबूल साहब से करना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब से करना चाहिए, फ़ारूक सत्तार साहब से करना चाहिए कि भाई उनको किसी ने फ़ोन किया या ख़ुद से जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? ये उनकी मर्ज़ी है, वो माजी में एक जमात का हिस्सा रहे हैं, दोबारा अगर एक जमात का हिस्सा बन के साथ चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वो चलें। वो अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए वो समझते हैं कि ज़रूरी है तो अच्छी बात है, करें। इसका जवाब मैं क्या दूंगा कि किसके इशारे पर है? आपने इन तीनों से नहीं पूछा है। एक ऐसे वक्त पे आप रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं जब खालिद जो तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन्होंने धमकी दी, क्या आप नहीं समझते कारकुनान को सिक्योरिटी रेंज पे डालना या मामला बेहतर? देखें 15 तारीख को इंतखाबात होंगे अगर सूबा सिंध के 2 डिवीज़न्स में, और उन 15 तारीख के इंतखाबात में जो 2 डिवीज़न हैं जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वो सिंध की आधी आबादी के करीब बनती आबादी जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। अब हम सिर्फ किसी एक जमात की जानिब से कोई धमकी आमेज़ ख़त आ जाए तो उसकी बुनियाद पर आप ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि जी इलेक्शन ही ना हो? अगर इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है कि उस दिन सियासी सरगर्मियाँ होंगी, तमाम सियासी जमातें अपना अपना काम करेंगी, और ज़ाहिर है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे पहले जितनी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ, वो तो सब होंगी। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना पर हम बिल्कुल अपने आप को इंतखाबात से अलग करके रख लें। आपको याद है कि 2013 का जो इलेक्शन था उससे पहले भी इस किस्म की धमकियाँ दी गई थी और कुछ कोशिश ये थी कि उनकी जो हामी जमातें हैं उनके लिए माहौल और हालात को साजगार बनाया जाए। तो मुमकिन है कि वो दोबारा से कोई कोशिश हो रही हो कि जो जेन्युइनली पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं उनको डरा धमका कर उनके लोगों को खौफजदा करके इस अमल से बाहर रखा जाए ताकि उन्हीं नालायकों और नाइलों को किसी तरह से फिर हर जगह मुसलत किया जाए। सैयद भाई 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि 8 तारीख को जब आप रैली निकाल रहे हैं उसी दिन जमात इस्लामी भी एक रैली निकाल रही है, तो दोनों के कारकुनान अगर आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? कोई झगड़ा हो जाए, वो जवाब बनेगा कि इलेक्शन ना हो। बहैसियत आप सूबाई वजीर कैसे रैली की इजाज़त कर सकते हैं? ये वायलेशन होगा इलेक्शन के रूल का। मैंने कहाँ क्या भी करूँ, आप सदर साहब ऐलान करें। अच्छी बात ये कि ये जो एमक्यूएम के धड़े मिल रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं ये अल्ताफ़ी फ़लसफ़ा या अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का एक शाखसाना है। शहर में खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है ताकि लोग वोट देने बाहर ना निकलें। इससे आप कितना मतलब? देखें पहली जो बात, पहले दूसरी बात पे आ जाता हूँ। जो किसी का अगर फ़लसफ़ा है और उसको वोट ना देने के लिए निकलें, उनका असर जिन पे चलता है उन्हीं पे चलेगा ना, बाकियों पे तो नहीं चलेगा। और बाकी मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी तादाद में लोग निकलेंगे। जो दूसरी बात आपने की, जमात इस्लामी का उस दिन एक प्रोग्राम है ज़रूर,
और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों ऐसी जमातें हैं कि अगर हमारे जुलूसों का, काफिलों का आमना सामना भी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कुछ नहीं होगा। और हमारे जहन में ये चीज़ थी और हम उनसे रब्ता करके तमाम जो रूट्स उनके हैं, जहाँ उनका प्रोग्राम है, वो मालूम कर लेंगे। और जो हमने रूट अपनी रैली का रखा है वो यही सोच समझ के रखा है, वरना शायद हमारे पास तजावीज़ और भी थी, कोई और रूट्स भी थे जिस पर हम जा सकते थे, लेकिन जमात इस्लामी के उस इवेंट की वजह से हमने अपना रूट जो है थोड़ा मुख्तलिफ किया है। लेकिन हम उनसे रब्ता करके ये चीज़ें तय कर लेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हो। और वैसे भी देखिए, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तमाम सियासी जमातें जो है वो सरगर्मियाँ कर रही होती हैं, एक एक रोड पे कई मीटिंग्स हो रही होती हैं, जलसे हो रहे होते हैं, जुलूस हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल होती नहीं है, ये हो जाएगी। बाकी मैं वज़ीर हूँ अपनी जगह, लेकिन मैंने वज़ीर आला साहब को रिज़ाइन दिया हुआ है और मैं उनसे कह रहा हूँ बार बार कि मेरा इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट करें, इसलिए कि मैं कराची का सदर हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम है उसमें हिस्सा लूँ। अच्छा सर, कराची में इस वक्त मगरबी हवाओं के चलने का सीज़न है, आपने रूट मशरिक़ की जानिब जो कि बात मगरिब की हवा मशरिक़ ले जाएंगे। अच्छा, पंजाब की सूरत पे क्या कहेंगे? इमरान खान साहब वही जिद लगा के बैठे हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इमरान नाजी साहब जो हैं, मैं अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो मैं पता नहीं कितने अरसे से कह रहा हूँ कि ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है, हठधर्म आदमी है, नापरस्त आदमी है, पागल आदमी है और बग़ैर सोचे समझे वो ऐलानात कर देता है। और उसने बग़ैर सोचे समझे ये भी ऐलान किया था कि हम अब असम्बलियों से निकल रहे हैं। आज तक असम्बलियों से निकलने की कोई बात उसने नहीं की है और ना ये निकलेंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। इसने जब जुलाई के महीने में गालिबन लॉन्ग मार्च में आया था ये, और आपको याद होगा वहाँ इसने कहा था मैं 6 दिन दे के जा रहा हूँ आपको, 6 दिन, और 6 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा पता नहीं 20 लाख 50 लाख लोगों को लेकर। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए, ठीक है। और वो जुलाई और ये अब हम बैठे जनवरी में, कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ ये नया शेख रशीद है जो भड़के मारता है, चवले मारता है, बगैर सोचे समझे बात करता है। लेकिन हैरत होती है कि कुछ मीडिया के लोग भी और कुछ हमारी कौम के लोग भी उनको संजीदा लेते हैं। शेख रशीद की कोई एक चीज़ बता दें उसने कहा हो कि फ़लाँ तारीख को ये और हो गई हो, कोई एक चीज़ मुझे बता दें, नहीं हुई। इसी तरह जो इमरान खान कहेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप समझ लें कि वो नहीं होगा। तो इमरान खान भी एक नया शेख रशीद है, हरकतें भी दोनों की एक जैसी हैं, लेकिन शायद इमरान थोड़ा आगे है उससे हरकतों में। तो ये नॉन सीरियस आदमी है। पंजाब में मुझे यकीन है कि परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये इस्तीफ़े देने की बात करेगा तो बहुत सारे लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे, जिस तरह कौमी असम्बली से नहीं दिया लोगों ने, और मज़ीद लोग भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे हैं। ये निज़ाम चलता रहेगा, इमरान की सियासत सुकड़ती रहेगी और इमरान पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक माजी और एक बड़ा भयानक ख्वाब जो है वो बन के ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स जो उसकी लाइफ है वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब वो बस कोई और काम करेगा। कराची में आपका मुकाबला किससे इस बार, किसको अपना यार ये देखो, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, आप जाएं और जमातों से पूछें कि मुकाबला किससे है, तो PTI बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, MQM बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, और जो जमात जहाँ जहाँ लड़ी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है। जब 4-5 जमातें मिलकर ये कह रही हो कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, तो समझ जाओ कि पीपल्स पार्टी सबसे भारी है। थैंक यू।